भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों से आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ से बचने के लिए कोविड प्रतिबंध लगाने को कहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, आपदा बड़ी है पर अपनी आंखों में आंसू मत लाना, आप सबको इस मुसीबत से पार लेकर जाएंगे। प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों को आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने के बारे में सक्रियता से विचार करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से कोविड-19 के प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों में कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी कोविड संक्रमण की दर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। श्री भूषण ने कहा कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी तथा दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित होने के मद्देनज़र यह सलाह दी गई है। सचिव ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित होने और कोविड-19 के मामलों में संभावित वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि उपलब्ध कराई गई अत्याधुनिक एम्बुलेंस में सभी इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनसे गंभीर मरीजों को तुरंत चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिनसे अल्प समय में अस्पताल में इलाज हो सकेगा। वन मंत्री CSR फंड के अंतर्गत अत्याधुनिक 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। वन मंत्री डॉक्टर शाह के अथक प्रयासों से हरसूद विधानसभा क्षेत्र के खालवा और हरसूद क्षेत्र के लिए L&T कंपनी भोपाल ने 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 3 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई हैं। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि इन एम्बुलेंसों में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की व्यवस्था की जाएगी। एक मशीन के खराब होने पर तात्कालिक रूप से दूसरी का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आपदा बड़ी है पर अपनी आंखों में आंसू मत लाना, आप सबको इस मुसीबत से पार लेकर जाएंगे। अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई के साथ ही जिन लोगों के घर टूट गए हैं, गिर गए हैं या बह गए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर नए घर बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार को सड़क मार्ग से ग्वालियर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों का दुख दर्द बांटने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लगभग 6.5 घंटे तक सड़क मार्ग से दौरा कर लगभग 1 दर्जन बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने ग्राम चांदपुर पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान की वस्तु स्थिति भी जानी। साथ ही लखेश्वरी माता मंदिर परिसर में बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए बनाए गए राहत शिविर में भी पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डबरा झांसी मार्ग पर सिंध नदी के समीप बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए चांदपुर गौशाला के जीर्णोद्धार और लखेश्वरी माता मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल सह मैरिज हॉल बनवाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन परिवारों के घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रदेश सरकार उनके लिए नया घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए जल्द सर्वे कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक समाचार लेख को भ्रामक बताया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि युवाओं को कोरोना वैक्सीन की बजाय प्रजनन रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने एक आधिकारिक ट्वीट में लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। कार्यालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 200 से अधिक छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 9,500 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार सामुदायिक, सामूहिक एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वच्छता के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया जा रहा है। खाना पकाने के लिए रसोई को भी स्वच्छ एवं धुआं रहित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र निर्माण किया जा रहा है। कोविड के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण विद्यालय बंद थे, इसलिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला में तथा 5 से 10 घरों के बीच 20 से 25 सामूहिक बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। पुलिस के निश्चिंतता पूर्वक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आवश्यक इंतजाम के सकल प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 8 जिलों में 304 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 1,556 आवासों के वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में पुलिस विभाग में अधिकतम आवासों के निर्माण के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। समारोह में पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम श्री विजय यादव, प्रबंध संचालक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन श्री उपेंद्र जैन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 41 वर्ष बाद पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल और हरमनप्रीत, हार्दिक व रुपिंदर पाल ने 1-1 गोल किया। भारतीय पहलवान रवि दहिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में रूस से हार गए। हालांकि फाइनल में पहलवान से अंतिम मुकाबला करते ही उनका रजत पदक पर दावा पक्का हो गया था। रवि दहिया के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक पाने पर देश में खुशी की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने तथा रवि कुमार के कुश्ती में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि भारतीय हॉकी टीम ने जीत के लिए दृढ़ संकल्प और असाधारण काबिलियत का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत से हॉकी के नए युग का शुभारंभ हुआ है। राष्ट्रपति ने रवि दहिया की जीत पर कहा कि भारत को उसके रजत पदक जीतने पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने हॉकी टीम को बधाई देते हुए एक ट्वीट में कहा कि हॉकी खिलाड़ियों द्वारा सख्त मेहनत की गई और उनका प्रदर्शन शानदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दिन भारतीयों की याद में ताज़ा रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने रवि दहिया को रजत पदक जीतने पर एक ट्वीट के माध्यम से उसे उत्कृष्ट पहलवान बताया और कहा कि उसका लड़ने का जज्बा बेहतरीन है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रवि दहिया को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से उसने भारत की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया वो वाकई असाधारण है। उन्होंने कहा कि रवि दहिया की कड़ी मेहनत ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत को उन पर गर्व है और रवि दहिया को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जिलों में स्थिति भयावह बनी हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके चलते कई जिलों में रेड अलर्ट के साथ येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के गुना, अशोकनगर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा और रायसेन में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बिजली गिरने की भी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं।
इसके अलावा मौसम विभाग ने राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, गुना और अशोकनगर में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि चंबल संभाग सहित नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सागर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों से आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ से बचने के लिए कोविड प्रतिबंध लगाने को कहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, आपदा बड़ी है पर अपनी आंखों में आंसू मत लाना, आप सबको इस मुसीबत से पार लेकर जाएंगे। प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।